बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, हमारा टॉपिक जो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स, ये हमने स्टार्ट किया था कल। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का क्या मतलब था, ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक दफा इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का क्या मतलब है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की यहाँ पे जो प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दी गई, यहाँ पे जो है जस्ट फिजिक्स से रिलेटेड बात की गई है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का क्या मतलब था कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट जितने भी हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जो माहिर होते हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स के अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे के सारे जो है आपस में कोलैबोरेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं ताकि हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। उसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। उसको क्या कहते हैं कि तमाम सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का मैथ के साथ, केमिस्ट्री का बायो का फिजिक्स के साथ, इस तरह इन इन तमाम सब्जेक्ट्स का आपस में डिस्कस करना, कोलैबोरेट करना, इसे कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। और हमारे पास जो हमारी बुक का टॉपिक है वो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स, के फिजिक्स का दूसरी ब्रांचेस के साथ, साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ना, और फिजिक्स की टेक्निक्स को यूज करते हुए बाकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसे कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ। ये कल मैंने आप लोगों को लिखवा भी दिया था, ऐसे ही है ना। और इसके फर्स्ट तीन जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहला जो टॉपिक था इसका वो कौन सा था, बायोफिजिक्स। ये कल हमने इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस कर ली थी। और दूसरा हमारे पास कौन सा था, मेडिकल फिजिक्स। और तीसरा एस्ट्रोफिजिक्स। इसको जरा रिवाइज करें। बायोफिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते थे कि बायो से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी फिजिकल अगर हमने स्ट्रक्चर देखना है किसी भी टिश्यू का, किसी भी सेल का, तो फिजिक्स के प्रिंसिपल या फिजिक्स की टेक्निक्स को यूज करते हुए हम उन बायोलॉजिकल इशू को सॉल्व करते थे। ऐसे ही है ना, उसको कहा जाता था बायोफिजिक्स। उसे क्या कहते थे हम, बायोफिजिक्स। और दूसरा हमारे पास था मेडिकल फिजिक्स। अब मेडिकल फिजिक्स के अंदर हम ज्यादातर इमेजिंग टेक्निक्स को यूज करते थे। किसको यूज करते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स। इमेजिंग टेक्निक्स क्या होती है, इमेजिंग टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल इमेजिंग टेक्निक से मुराद, जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी अगर आपने अपना एक्सरे करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है, ठीक है, उससे अल्ट्रासाउंड करवाना है, एमआरआई करवाना है, उसकी बकायदा आपको वो टेस्ट करते हैं मशीन के अंदर, फिर आपको एक इमेज बना के देते हैं ना, उन सब को कहा जाता है इमेजिंग टेक्निक्स। और इसके अंदर क्या क्या चीजें मेन आ जाती हैं, एक्सरे आ जाते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी की सारी जो है ये विद द हेल्प ऑफ जी जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो है फिजिक्स के मशीनरी या फिजिक्स के टेक्निक्स, फिजिक्स के टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं मेडिकल फिजिक्स। और थर्ड नंबर में हमारे पास क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम क्या किसके बारे में पढ़ते थे, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज लाइक गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनके बारे में स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। यानी कि एस्ट्रो और फिजिक्स मिलकर जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाएगा, एस्ट्रोफिजिक्स। आज जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है वो है जी जियोफिजिक्स। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, जियोफिजिक्स। जियो मीन, जियो मीन अर्थ, ठीक है। यानी कि फिजिक्स के टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसको स्टडी करना, इसको हम कहते हैं जियोफिजिक्स। इसके अंदर उसने कहा है कि अर्थ की जितनी एक्टिविटीज हैं, जैसे एक सिस्मिक एक्टिविटी जिसे कहते हैं, जब कोई अर्थक्वेक आता है ना, जलजला, तो उससे पहले एक वेव जनरेट होती है जिसको कहा जाता है सिस्मिक वेव्स। उसको एक मीटर होता है, सिसोमीटर्स उसको कहते हैं, उसकी मदद से हम सिस्मिक वेव्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। और जैसे थर्मामीटर होता है, बड़ा थर्मामीटर किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। इस तरह एक सीसोमीटर होता है जो कि सिस्मिक वेव्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड कर लेते हैं। और अर्थक्वेक से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे किसी जगह पे अगर अर्थक्वेक आना है, तो जो जियोफिजिस्ट होंगे, जो जमीन के बाद इस टॉपिक को स्टडी करते होंगे, वो आपको बता सकते हैं जी इतने देर में या इतने दिन बाद या इतनी शिद्दत से जलजिला जो है आएगा, या अगर जहां से जलजिला होके गुजर गया जिस जगह से, उस जगह के बारे में बताते हैं ना जी, इतने जो है जलजिले की शिद्दत बताते हैं पॉइंट में जी 5.2 या 6.2 बताते होंगे, आपने न्यूज के अंदर सुना भी होगा उस बारे में। उसको हम स्टडी करते हैं जियोफिजिक्स के अंदर, ठीक है।
और उसके बाद है, इसको आपने याद सारा करना है, इट अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल से लेकर, इसको मार्क भी कर ले बेटा साथ साथ, सब लोग पेज ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 186 पे है ये डेफिनेशंस। इट अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल्स टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इट्स मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बारे में हम जियोफिजिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं, एंड सिस्मिक एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। और नंबर 5 पे है क्लाइमेट फिजिक्स। क्लाइमेट फिजिक्स, क्लाइमेट फिजिक्स क्या होता है? क्लाइमेट किसे कहते हैं? आबो हवा, ठीक है, एटमॉस्फेयर, इससे रिलेटेड अगर आबो हवा से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड अगर आप कोई बात करते हैं, जैसे वेदर कंडीशन अगर आपने बतानी है, जैसे कहते हैं जी आपने न्यूज में सुना जी 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, मौसम तेज सर्दी शुरू हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी, जो भी आप इसके बारे में न्यूज सुनते हैं उसको उसको हम पढ़ते हैं क्लाइमेट फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? क्लाइमेट फिजिक्स के अंदर। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करना, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स। एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स का क्या मतलब है? एटमॉस्फेयर का चेंज होना, एटमॉस्फेयर का चेंज होना, एंड क्लाइमेट चेंज एंड वेदर कंडीशन, ये सारी की सारी हम किसके अंदर पढ़ते हैं? क्लाइमेट फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और लास्ट में हमारे पास है कंप्यूटेशन फिजिक्स। कंप्यूटेशन, इससे वर्ड कंप्यूटर से निकला, यानी कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स इसको कहते हैं एक्चुअल में। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर फिजिक्स वालों को सीखनी पड़ती है, उस प्रोग्रामिंग की मदद से कंप्यूटर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, उनको स्टडी किया जाता है कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर। कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, यानी कि कंप्यूटर वालों से या ऐसा कर सकते हैं, या तो खुद उनको इतनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए फिजिक्स वालों को, जो कि वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग की मदद से अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, या उनको कंप्यूटर वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसकी मदद से वो जितने भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। इसकी डेफिनेशन आसान सी है, इट इज अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को यूज करना है। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? कंप्यूटर की जितनी टेक्निक्स उनको इस्तेमाल करना, ठीक है, एंड मेथड टू सॉल्व द कम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम। यहाँ तक ये हमारे पास 3 थी, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो हमारी रिमेनिंग रहती थी बाकी। तो कल जो है आप लोग ये तीनों याद करेंगे, जियो फिजिक्स, क्लाइमेट फिजिक्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स। यहाँ तक बेटा अगर किसी का कोई सवाल है तो जी, हाँ जी, आप लोग इसको लिखेंगे भी सही और याद भी करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। इसको बंद करो।